हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 29 है उसको रीड करने वाले हैं। देखिए, जब किसी भी पोएम का ये सोनेट या जो भी है उसका अगर कोई टाइटल नहीं होता है तो इंग्लिश में क्या होता है कि उसका जो फर्स्ट लाइन होती है उसी को उसका टाइटल मान लिया जाता है। तो देखिए, इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसी का वही इसका टाइटल है। अब देखिए, आते हैं हम अपने सोनेट पर। देखिए, सोनेट नंबर 29 है ये। When in disgrace with fortune and men's eye, I all alone weep my outcast state। अब यहाँ पर कोई क्या कह रहा है कि देखिए, यहाँ से धैन से स्टार्ट हो रहा है। डिस्ग्रेस क्या होता है? निकाल दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। फॉर्च्यून भाग्य, मैंस, देखिए मैंस आइज, जब मुझे लोगों की नजरों में दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ के लोगों, अगर लोगों की नजरों से मीन्स लोग मुझे दरकिनार कर देते हैं। देखिए, दरकिनार करेंगे तो पूरी तरह से करेंगे, नजरों से क्या करना, पूरी तरह से नहीं। मान लीजिए कोई अच्छा नहीं लगता तो पूरी तरह नहीं अच्छा लगता है कि वो आपको कोई नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच साइनोडकी है। साइनोडकी है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्ट फॉर होल और होल फॉर पार्ट, आंखों को बताया गया है कि आंखों का यूज हुआ है पूरे के लिए। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैंस आइज, जब मुझे दरकिनार कर दिया जाता, जब मुझे लोग अपनी नजरों से दरकिनार कर देते हैं तो मैं क्या करता हूँ? आई ऑल अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट। फिर वो कहते हैं मैं अपने दुर्भाग्य के लिए मैं अकेले रोता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आउटकास्ट कर दिया गया हूँ, मुझे लोगों ने निकाल दिया है, अपने दरकिनार कर दिया है। एंड ट्रबल डे हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, डेफ हेवन, हेवन को डेफ बता दिया गया। देखिए, पहले तो हेवन यूज हुआ है किसके लिए? गॉड के लिए। अब देखिए गॉड, तो इन्होंने हेवन को कैसा बता दिया? डेफ। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेवन को डेफ बता दिया गया, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माय बूटलेस क्राइज। अब पोइट कह रहा है कि जो मैं रोता हूँ, अकेले लोगों ने मुझे निकाल दिया, अपने भाग्य को लेके मैं कोसता हूँ, तो वो गॉड है वो भी मेरी नहीं सुनता है। वो बूटलेस क्राइज, मेरी जो रोना है, जो मैं उसे प्रे करता हूँ, उसके लिए हिम कहता हूँ, है ना, वो सब बेकार चला जाता है, उसको कोई गॉड सुनता ही नहीं है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड क्रैश माई फेथ। और फिर मैं क्या करता हूँ? मैं अपने आप को देखता हूँ और फिर मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ। विशिंग मी लाइफ टू वन मोर रिच इन होप। और फिर मैं क्या करता हूँ? मेरी क्या इच्छा होती है कि मैं भी उन लोगों की तरह हो जाऊं जो लोग क्या है, होप में आशावादी है, बहुत रिच है ना, आशावादी है। मैं भी उनकी तरह होना चाहता हूँ। फीचर्ड लाइक हिम, मैं भी उनकी तरह, मेरे अंदर भी उनकी तरह क्वालिटी हो, मैं भी एक आशावादी व्यक्ति हूँ, बन जाऊं लाइक हिम, उनके तरह। विद फ्रेंड्स पजेसेस, और उनकी तरह मेरा भी एक होपफुल, मतलब अच्छे फ्रेंड हो, एक फ्रेंड सर्कल मेरा भी हो उन लोगों की तरह। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, और मेरी क्या इच्छा कि मैं भी उनकी तरह हूँ, मेरे पास भी उनकी जैसा आर्ट हो। क्या आर्ट हो? अच्छे से, मतलब मैं भी आशावादी हूँ, उनके तरह अच्छे से सोच सकूं, मेरे भी ऐसे फ्रेंड हो, है ना। तो विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट। फिर लास्ट में क्या कहता है? मैं सोचता हूँ मैं भी उनकी तरह हूँ, लेकिन फिर मुझे ये सब नहीं होता, फिर भी मैं अपने आप में उन लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, दुखी होता हूँ उन लोगों को देख के। एट दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, और ये मुझे देख के मुझे अपने आप से, अपने विचारों से ही घृणा होती है। यहाँ पर देखिए वैन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर एट आ गया, और यहाँ पर जब आपका टर्निंग ऑफ थॉट होता है उसको सोनेट में उल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है? हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। अब पॉइंट कहता है कि मेरे पास पहले, यहाँ पर इन ऊपर लाइन से क्या पता चल रहा है कि पॉइंट अपनी जो स्थिति है उसकी, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो अपने आप को चेंज करना चाहता है। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, लोग उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, उसको निकाह, उसको अपने ही उससे आउटकास्ट कर दिया गया है। तो वो रोता है, चिल्लाता है, भगवान से प्रेयर करता है गॉड से, लेकिन गॉड उसकी
नहीं सुनता है। वो भी ऐसे फ्रेंड्स को चाहता है जो होपफुल हो, आशावादी हो, और वो ऐसा फ्रेंड सर्कल चाहता है। जब उसको वो ये सब नहीं मिलता है तो वो अपने आप से ही वो घृणा करता है। लेकिन फिर यहाँ से थॉट चेंज होता है, फिर वो क्या कहता है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दाई एंड दाई देन माई स्टेट। अब यहाँ पर पोइट कहता है अपने फ्रेंड से कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, देखिए लाइफ में कुछ, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड या कुछ ऐसे पर्सन जरूर होते हैं जिनको आप सोच लो, या जिनके बारे में सोच लो, जिनके सारे में आपने बारे में टाइम स्पेंड किया है या करने वाले हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह पॉइंट क्या कह रहा है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। जब वो कहता है, पॉइंट कहता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है, तो क्या कहता है, एंड देन माई स्टेट, तब मेरी स्थिति कुछ और होती है। पहले तो पॉइंट दुखी है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के बारे में अपने सोचता है तो कहता है कि मेरी कुछ स्थिति ही और होती है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, कहता कैसे होता है, उस लार्क पक्षी की तरह जो सुबह सुबह उठ के हमेशा मस्त होकर गाता रहता है। फ्रॉम सलानार्थ सिंग्स हिम्स एंड हेवेंस गेट। सलानत इस मतलब यहाँ पर अर्थ को पर्सनिफाई किया गया, इस ग्लूमी अर्थ में, ये दुखी अर्थ में जैसे वो भजन गाता रहता है हेवन के, स्वर्ग के गेट पर मेरी भी कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है उस पक्षी की तरह। For the sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings। और जब मैं तुम्हारे प्यार के बारे में सोचता हूँ, है ना, तो फिर मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मुझसे कोई मेरे स्टेट को, मेरी जो परिस्थिति है इसको कोई चेंज करना चाहे, या कोई राजा मुझसे बदलना चाहे कि बहुत सारा धन ले लो या जो ले लो, तो भी मैं अपनी इस स्थिति को नहीं बदलूं। आई होप आपको ये सोनेट समझ में आया होगा। देखिए विलियम शेक्सपियर ने आपके 144 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें आपके 126 हैं वो WH को डेडिकेटेड है, और आपके इसमें जो 26 है वो डार्क लेडी को है, और 2 है आपको वो क्यूपिड को है। क्यूपिड कौन होता है, ये आपके होते हैं लव गॉड होते हैं क्यूपिड। देखिए यहाँ पर, और इसकी ये एम्बिक पेंटामीटर में है, और विलियम शेक्सपियर की जो राइमिंग स्कीम होती है सोनेट की, होती है ABCD EFG। ये राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।